सीता मिथिला के योद्धा के अध्याय नंबर 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आप हर नए वीडियोस का लाभ उठा सकें और ऐसे नए नए अध्याय सुन सकें। श्वेत केतु को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस साल मैं श्री विश्वामित्र दूसरी बार उनके गुरुकुल में आए थे। जैसे मल्लपुत्रों ने उनके दरवाजे से प्रवेश किया, वो खुद दौड़कर उन्हें लेने गए। नमस्ते महर्षि, श्वेत केतु ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। उनके हाथ सम्मान में जुड़े थे। नमस्ते श्वेत केतु, विश्वामित्र ने कहा और इतनी मुस्कान दी जिससे उनका मेजबान निराश न हो। कितने सम्मान की बात है कि आप इतनी जल्दी हमारे गुरुकुल में पधारे। हाँ, विश्वामित्र ने आसपास देखते हुए कहा। यह बदकिस्मती है कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए मेरे छात्र यहाँ नहीं हैं, श्वेत केतु ने कहा। उनके भावों से सच में अफसोस झलक रहा था। ज़्यादातर छात्र अवकाश पर गए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो यहाँ होंगे। हाँ गुरुवर, एक सीता यहाँ है और मैं सीता से मिलना चाहूँगा। जी ज़रूर। सीता महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके लंगर डाले हुए प्रमुख जहाज के छज्जे पर खड़ी थी, गंगा की तरफ मुंह किए हुए। विश्वामित्र गुरुकुल के उत्सुक शिक्षकों की नज़रों से दूर एकांत चाहते थे। सीता और विश्वामित्र से कुछ दूरी पर प्रमुख जहाज के ऊपरी भाग पर मल्लपुत्र पंडित ईंटों से छोटा सा वन कुंड बना रहे थे। सीता दुविधा में थी। महर्षि मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? सीता, अब आप कितने साल की हो? गुरुजी, मैं जल्दी 14 साल की हो जाऊंगी। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे लगता है हम अभी शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू कर सकते हैं गुरुजी? विश्वामित्र ने गहरी सांस ली। क्या आपने विष्णु की स्थापना के बारे में सुना है? जी गुरुजी। मुझे बताओ, आप क्या जानते हो? ये उपाधि महान नेता को दी जाती है जो भगवान का प्रचारक होता है। वो अपने लोगों को जीवन की कई नई शैली में ले जाते हैं। हमारे वैदिक युग में 6 विष्णु हुए। पिछले विष्णु थे प्रभु परशुराम। जय परशुराम, जय परशुराम। तुम और क्या जानती हो? विष्णु सामान्यतः महादेव के साथ साझेदारी में काम करते हैं। महादेव जो बुराई के विनाशक हैं। महादेव अपने जीवन विशेष में अपने कर्म पूरे हो जाने के बाद अपने प्रतिनिधियों के रूप में एक प्रजाति छोड़ जाते हैं। पिछले महादेव प्रभु रुद्र की प्रजाति वायुपुत्र हैं जो दूर परिया में रहते हैं। हमारे समय के विष्णु उनके साथ साझेदारी में काम। यह साझेदारी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, विश्वामित्र ने टोका। सीता खामोश हो गई हैरानी से। ये तो उन्हें नहीं पता था। आप और क्या जानती हैं? मैं जानती हूँ कि पिछले विष्णु प्रभु परशुराम भी अपनी प्रजाति छोड़कर गए हैं मल्लपुत्र, और आप महर्षि जी मल्लपुत्र प्रमुख हो। और अगर हमारे युग के अंधेरों से लड़ने के लिए विष्णु का आगमन होता है तो वो ही आप ही होंगे। आप गलत कह रही हो। सीता ने त्योरी चढ़ाई असमंजस में। अपने आखिरी वाक्य में जो अवधारणा आपने बनाई है वो गलत है। विश्वामित्र ने समझाया। हाँ, मैं मल्लपुत्र प्रमुख हूँ, लेकिन मैं विष्णु नहीं हो सकता। मेरा काम अगले विष्णु का निर्धारण करना है। सीता ने खामोशी से सिर हिलाया। आपको क्या लगता है भारत की वर्तमान में मुख्य समस्या क्या है? अधिकांश लोग कहेंगे रावण, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी। विश्वामित्र मुस्कुराए। क्यों नहीं? रावण सिर्फ समस्या का लक्षण है, वह समस्या नहीं है। अगर रावण नहीं होता तो कोई और हमें यातनाएं दे रहा होता। समस्या हमें में ही है कि हम खुदा का शोषण होने देते हैं, खुद का शोषण होने देते हैं। रावण भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन अगर हम रावण उतना शक्तिशाली भी नहीं है जितना सप्त सिंधु के लोग उसे मानते हैं, लेकिन उसने अपनी खुद की बनाई हुई दैत्य की छवि सामने रखी। यही छवि दूसरों को डराती है, लेकिन वो छवि हमारे लिए फायदेमंद है, विश्वामित्र ने कहा। सीता आखिरी वाक्य को समझ नहीं पाई थी और विश्वामित्र ने समझाया भी नहीं। तो आप कह रही हैं कि रावण सिर्फ लक्षण है, तो वो क्या समस्या है जो आज सप्त सिंधु को खाए जा रही है? सीता अपने विचारों को एक रूप देने के लिए रुकी। मैं इस सवाल को तभी से सोच रही हूँ जब से आप पिछली बार गुरुकुल आए थे गुरुजी। आपने कहा था कि समाज को संतुलन की ज़रूरत होती है। उससे बौद्धिक योद्धा, व्यापारी और हस्त कारीगरों सभी की ज़रूरत होती है, और आदर्श रूप से किसी एक वर्ग को दबाया भी नहीं जाना चाहिए कि उन सब में से एक न्यायपूर्ण संतुलन होना चाहिए। और तो फिर समाज असंतुलन की तरफ क्यों बढ़ जाता है? मैं यही सोच रही थी। असंतुलन तब होता है जब लोग अपने आंतरिक गुणों के हिसाब से जीवन नहीं जी पाते। ये तब होता है जब किसी समूह को दबाया या कम करके आंका जाता है, जैसे आज के समय में सप्त सिंधु में वेश्यों के साथ हुआ।
इससे वेश्य गुण वाले लोग हताशा और नाराज हो गए। ये तब भी होता है जब आपको अपनी मन मर्जी का नहीं बल्कि अपने अभिभावकों या परिवार का वैसा ही अपनाना पड़े। रावण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन स्पष्ट तो वो ब्राह्मण बनना नहीं चाहता था, वो स्वभाव से क्षत्रिय था, ऐसा ही जरूर। सीता ने समय रहते अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन विश्वामित्र ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए उनके भावों को पढ़ रहे थे। हाँ, यह मेरे साथ भी हुआ। मैं जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन ब्राह्मण बनना चाहता था। गुरुजी, आप जैसे लोग दुर्लभ होते हैं। अधिकांश लोग परिवार व समाज के दबाव के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन इससे उनमें गहन निराशा जमा हो जाती है। ये दुखी और नाराज लोग असंतुलित व असंतुष्ट जीवन जीते हैं। इसी तरह समाज भी इसे झेलने लगता है। इससे ऐसे क्षत्रिय मिलते हैं जो पराक्रमी नहीं होते और अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते। इससे ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं जिनकी योग्यताएं शल्य चिकित्सक या मूर्तिकार की हो सकती थी। और फिर ऐसे नाकाबिल शिक्षक भी मिल जाते हैं और आखिरकार समाज का पतन हो जाता है। आपने समस्या को ठीक पहचाना है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? मैं नहीं जानती कोई अकेला कैसे समाज को बदल सकता है। हम कैसे इस जन्म आधारित जाति प्रथा को बदल सकते हैं जो हमारी भूमि को बर्बाद कर रही है? मेरे मन में समाधान है। सीता ने जवाब का इंतजार किया। अभी नहीं, विश्वामित्र ने कहा, एक दिन जरूर समझाऊंगा जब आप इसके लिए तैयार हो जाओगी। अभी हमें एक अनुष्ठान पूरा करना होगा। अनुष्ठान? हाँ, विश्वामित्र ने कहा, और वो यज्ञ कुंड की तरह मुड़े जो जहाज के ऊपरी भाग पर बना था। 7 मल्लपुत्र पंडित जहाज के एक और खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। विश्वामित्र का संकेत पाकर भी वो यज्ञ कुंड की तरफ चल दिए। आओ, विश्वामित्र ने सीता को चलने का इशारा किया। यज्ञ कुंड अपरंपरागत पद्धति से बना था, या कम से कम सीता तो इससे अवगत नहीं थी। इसके बाहरी दीवार वर्गाकार थी जो ईंटों से बनी थी। अंदरूनी दीवार वृत्ताकार थी जो धातु से निर्मित थी। यह यज्ञ कुंड एक प्रकार के मंडल का प्रतिनिधित्व करता है, आध्यात्मिक सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण। विश्वामित्र ने सीता को समझाया। वर्गाकार मेड़ पृथ्वी का प्रतीक है जिस पर हम रहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं 4 दिशाओं को दर्शाती है। वर्ग के अंदर का स्थान प्रकृति को दर्शाता है। यह संस्कृत और निर्जन है। इसके अंदर का वर्ग चेतन की राह को दिखा रहा है, परमात्मा की राह को। विष्णु का कार्य अपने जमीनी जीवन के अंदर के परमात्मा को तलाशना ही है। विष्णु भगवान तक पहुँचने के मार्ग को रोशन करते हैं, दुनिया से बैरागी होकर नहीं, बल्कि हमारे महान भूमि से अता और आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ। जी गुरुजी, आप वर्ग के दक्षिण की ओर बैठोगी। सीता विश्वामित्र द्वारा बताए आसन पर बैठ गई। मल्लपुत्र प्रमुख उत्तर की तरफ पीठ और सीता की तरफ चेहरा करके बैठे। एक मल्लपुत्र पंडित ने अंदरूनी अवृत्ताकार घेरे में अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने अग्नि देवी को संप्रेरित एक मंत्र पढ़ा। यज्ञ त्याग विषयक आदान प्रदान का द्योतक होता है। आप अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं और बदले में मंगल कामना पाते हैं। पवित्र अग्निदेव इंसान और देवियों के बीच होने वाले इस आदान प्रदान की समीक्षा होती है, साक्षी होती है। विश्वामित्र ने अपने हाथ प्रणाम की मुद्रा में जोड़े। ऐसे ही सीता ने भी वह बृहदारण्यक उपनिषद से एक श्लोक उच्चारित करने लगे। सीता और 7 मल्लपुत्र पंडित भी उनके साथ उच्चारण करने लगे। अस्तोर्मा सदगम्य तमसोर्मा ज्योतिर्गम्य मर्त्योर्मा अमृतगम्य ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मुझे और मेरे पूरे विश्व को शांति 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 प्रदान करो। विश्वामित्र ने अपने कमर से बंदी थैली में से छोटी सी रमयान निकाली। उसे सम्मान से अपनी हथेली में पकड़कर उसमें से चांदी की छोटी सी खूखरी निकाली। उन्होंने उसके किनारे पर अपने अंगुली पर फिरा कर देखा। फलक के सिर तक धार थी। उन्होंने मूठ पर लगा हुआ निशान देखा। सब सही था। उन्होंने आग के ऊपर से वो खूखरी सीता को दे दी। इसे उत्तर से दक्षिण दिशा में ही दिया जाना था। विश्वामित्र ने अपने कमर से बंदी थैली में से छोटी सी मयान निकाली। उसे सम्मान से अपनी हथेली में पकड़कर उसमें से चांदी की छोटी सी खूखरी निकाली। उन्होंने उसके किनारे पर अपनी उंगली फिरा कर देखा। फलक के सिरे तक धार थी। उन्होंने मूठ पर लगा हुआ निशान देखा।
सब सही था। उन्होंने आग के ऊपर से वो खूखरी सीता को दे दी। इसे उत्तर से दक्षिण दिशा में ही दिया जाना था। इस यज्ञ पर खून से मुहर लगाई जाएगी। विश्वामित्र ने कहा, जी गुरुजी। सीता ने ससमान दोनों हाथों से खूखरी पकड़ते हुए कहा। विश्वामित्र ने दोबारा अपने थैली में से हाथ डालकर दूसरी छोटी मयान निकाली। उन्होंने दूसरी खूखरी बाहर निकाली और उसकी धार को जांचा। पूरी तरह तेज। उन्होंने सीता को देखा। खून सिर्फ अंदरूनी वृत्ताकार घेरे में ही गिरना चाहिए। किसी भी हालत में ये धातु और ईंटों के बीच बने स्थान पर नहीं गिरना चाहिए। स्पष्ट है? जी गुरुजी। दो मल्लपुत्र पंडित कपड़े के दो टुकड़े लेकर खामोशी से उनकी तरफ बढ़े और एक कपड़ा विश्वामित्र को और एक सीता को दे दिया। दोनों कपड़े नीम के कीटाणुओं नाशक द्रव्यों में डूबे हुए थे। अगले निर्देश का इंतजार किए बिना सीता ने धारदार खूखरी को अपनी बाईं हथेली में रखा और फलक के ऊपर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर एक तुरंत और स्पष्ट हरकत से खूखरी को बाहर खींच लिया। उसकी धार से अपनी त्वचा काटते हुए पवित्र अग्नि में खून की धार गिरने लगी। उन्होंने उफ तक नहीं की। अरे, हमें बस एक बूंद ही खून की जरूरत थी, विश्वामित्र ने चिल्लाकर कहा। एक छोटी सी बूंद काफी होती है। सीता ने स्थिरता से विश्वामित्र को देखा। उन्होंने कीटाणुनाशक कपड़े को अपने गाल हाथ पर रखा, बड़ी सावधानी से, जिससे खून की कोई और बूंद न गिरे। विश्वामित्र ने खूखरी के किनारे को जल्दी से अपने अंगूठे में चुभाया। उन्होंने अपना हाथ यज्ञ कुंड की अंदरूनी सीमा के अंदर रखा और अंगूठा दबाया, जिससे खून की एक बूंद अग्नि में गिर जाए। सीता ने भी अपने बाएं हाथ से कपड़ा हटाते हुए अपना खून अग्नि में गिरने दिया। विश्वामित्र ने स्पष्ट आवाज में कहा, पवित्र अग्नि को साक्ष्य मानते हुए मैं वचन लेता हूँ कि मैं प्रभु परशुराम के प्रति अपने वचन का सम्मान करूंगा, हमेशा, अपनी आखिरी सांस तक और उसके बाद भी। सीता ने भी शब्द दोहराए, बिल्कुल वही। जय परशुराम, विश्वामित्र ने कहा। जय परशुराम, सीता ने दोहराया। उनके गिरद जमा मल्लपुत्र पंडितों ने भी जयकारा लगाया, जय परशुराम। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर अपना हाथ वापस खींच लिया। सीता ने भी अपने हाथ को पीछे लेकर उस पर कीटाणुनाशक घोल में भीगा कपड़ा लपेट लिया। एक मल्लपुत्र पंडित उनके पास आए और कपड़े को मजबूती से उनके हाथ पर बांध दिया, जिससे खून का प्रवाह रुक सके। अनुष्ठान हो गया, विश्वामित्र ने सीता को देखते हुए कहा। अब मैं मल्लपुत्र हूँ, सीता ने उम्मीद से पूछा। विश्वामित्र हैरान दिखे। उन्होंने सीता की खूखरी की तरफ इशारा किया। अपनी खूखरी पर बने निशान को देखो। सीता ने चांदी की खूखरी उठाई और उसके धारदार किनारे उनके खून में डूबे हुए थे। उन्होंने मूठ की जांच की। उस पर 3 अक्षर गुदे हुए थे। प्राचीन काल के मुनियों ने अपनी बुद्धिमत्ता से सुझाया था कि प्राचीन संस्कृत लिखित लिपि में नहीं होना चाहिए। उन्हें भय था कि लिखे हुए शब्द बोले हुए शब्दों के सामने गौण रह जाएंगे, कि ये अवधारणा समझने की दिमागी योग्यता को कम कर देंगे। ऋषि श्वेत केतु दूसरी ही बात बताते थे। मुनियों ग्रंथों को लिखने से ज़्यादा वाचिक इतिहास में रहने पर इसलिए वरीयता देते थे कि जब बदलाव का समय आए तो उसे आसानी से बदला जा सके। ग्रंथों को लिखने से उनके रूढ़ हो जाने की संभावना थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, तथ्य यह था कि सप्त सिंधु में संभावना थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, तथ्य यह था कि सप्त सिंधु में लेखन की महत्ता नहीं थी। परिणाम स्वरूप ऐसी ही बहुत सी लिपियाँ थी जो देश भर में प्रचलित थी। ऐसी लिपि जो समय और स्थान के अनुसार अपना रूप बदलती रही। एक मानक लिपि विकसित करने का कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। मूड पर लिखे शब्द सामान्य लिपि में थे जो सरस्वती नदी के ऊपरी क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती थी। सीता उसे पहचानती थी। यह प्रतीक परशुराम का प्रतिनिधित्व करता था। इस तरफ से नहीं सीता, विश्वामित्र ने कहा, इसे पलट कर देखो। सीता ने खूखरी को पलटा। उनकी आंखें घिरौने हैरानी से फैल गई। मछली का प्रतीक पूरे भारत की लिपियों में सबसे सामान्य है। एक विशाल मछली ने प्रभु मनु और उनके समूह की बचने में मदद की थी। जब समुद्र उनकी भूमि को लील रहा था, प्रभु मुनि ने आदेश दिया था कि बड़ी मछली को पहले विष्णु की उपाधि प्रभु मत्स्य से सम्मानित किया जाएगा। मछली का प्रतीक विष्णु के अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है। यही प्रतीक चिन्ह विश्वामित्र की
प्रतीक की मूठ पर था। लेकिन सीता की मूठ पर जो प्रतीक था वो संशोधित संस्करण था। बेशक वो एक मछली थी, लेकिन उसके सिर पर ताज सुशोभित था। बिना ताज के मछली का प्रतीक दर्शाता था कि आप विष्णु के अनुयायी हो, लेकिन ताज वाली मछली का मतलब था कि आप खुद ही विष्णु हैं। सीता ने दुविधा से विश्वामित्र को देखा। यह खुगरी आपकी ही है सीता, विश्वामित्र ने नरमाई से कहा। इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है।